नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं BVS10 सिद्धू के बारे में। ठीक है, ऊंचे और दलदली इलाकों में वार पावर बढ़ाएगा स्वीडन से मिलने वाला ये BVS10 सिद्धू आर्म व्हीकल। तो ये हमें स्वीडन प्रोवाइड करवाने वाला है एंड भारत की शक्ति में इजाफा हो रहा है। ठीक है, अभी कैसे हमें हेल्प करने वाला है, क्या इसके स्पेसिफिक चीजें हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम करेंगे डिस्कशन। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति IAS पर। भारतीय सेना ने लंबे इंतजार के बाद एक बड़ा कदम उठाया है और सेना ने लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड तथा BAE सिस्टम के साथ BVS10 सिद्धू नाम के ऑल टेरेन व्हीकल को खरीदने का समझौता हस्ताक्षरित किया है, वो भी किसके साथ? स्वीडन के साथ, राइट। यह अनुबंध 19 नवंबर 2025 को हुआ। L&T कंपनी BAE सिस्टम के साथ मिलकर के इसका निर्माण करेगी। ये वाहन विशेष रूप से भारत की ज़रूरतों के लिए ही तैयार किया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ पर अगर बात करें बॉर्डर का इलाका, तो आप देखते हो कि लद्दाख का इलाका कैसा है, जम्मू कश्मीर का पहाड़ी इलाका हो जाता है, हाई एल्टीट्यूड पर है। तो स्पेशली इसके लिए ही इसको डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी में सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाला है। बॉर्डर के लिए ये बेहतरीन हो जाता है। इसे हिमालय जैसे ऊंचे इलाकों, रेगिस्तान, दलदली जमीन और पानी से चलने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है और ये हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। BVS10 सिद्धू BAE सिस्टम के मूल BVS10 प्लेटफॉर्म का अपग्रेडेड वर्जन है, जिसे भारत के लिए अनुकूलित किया गया है। अनुबंध की मुख्य बातें क्या हैं? तो L&T कंपनी गुजरात के हजीरा में स्थित अपने आर्म सिस्टम कॉम्प्लेक्स में इन वाहनों का निर्माण करेगी। BAE सिस्टम यहाँ पर हैंगलुइट्स कंपनी तकनीक और डिजाइन सहायता देगी, जो कि BVS10 की निर्माता है। ये एशिया में BVS10 का पहला ऑर्डर है। अनुबंध में कितने वाहनों की संख्या और कीमत का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन ये भारतीय सेना की क्षमता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। BVS10 सिद्धू वाहन की विशेषताएं, तो यहाँ पर ये एक आर्टिकुलेटेड यानी कि दो हिस्सों वाला, दो पार्ट वाला, जो दो पार्ट में वाहन होता है उसको हम लोग कहते हैं आर्टिकुलेटेड। ठीक है, तो दो पार्ट वाला ऑड टेरेन बंदरबख्त हो जाता है, जो कि जमीन पे भी चलेगा, आपका पानी पे और बर्फ पे भी यहाँ तक चल सकता है। ये इसकी मुख्य स्पेसिफिकेशन हो जाती है, जिसको मतलब ये अपने आप में इसको एक यूनिक तरीके से प्रेजेंट करती है, बिकॉज ये सारी ही जो मुश्किल चीज़ है उसके लिए ही तैयार रह सकता है। इंजन की बात करें, 5.9 लीटर इनलाइन 6 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन है, जो कि 250 से 285 हॉर्स पावर पैदा करता है। स्पीड की बात करें, जमीन पर 65 किलोमीटर पर आवर तक है और पानी में ये 5 किलोमीटर पर घंटा है। वजन करीब इसका 10,500 किलोग्राम है और पेलोड क्षमता इसकी 5 से 8 टन तक सामान व हथियार ले जा सकती है। क्षमता की बात करें, 14 सैनिकों तक बैठा सकते हैं इसको। आकार, लंबाई 8 मीटर है, चौड़ाई 2.2 मीटर और ऊंचाई इसकी 2.5 मीटर। क्षमताएं, ये 45 डिग्री कोण पर आपका चढ़ सकता है। ठीक है, शायद मैंने 45 डिग्री गलत बनाया होगा, लेकिन ये इस तरीके से जो आपके हिली एरियाज हैं वहां पर ये आसानी से ऊपर क्या है, चढ़ पाएगा। 2 मीटर की खाई पार कर सकता है, बर्फ और दलदल में आसानी से चलता है और ये एम्फीबियंस यानी कि पानी में भी तैर सकता है अगर कहा जाए तो। ये वाहन ठंडे मौसम, कठिन इलाकों के लिए बनाया गया है, जो लद्दाख और माझे जैसे क्षेत्रों में हमारी सेना को सुरक्षित करेगा, हमारी सेना को पावरफुल करेगा। क्योंकि जिस तरीके से हम देखते रहते हैं चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ हमारे बॉर्डर इश्यूज चलते ही रहते हैं। मान लो कभी युद्ध की स्थिति होती है या फिर ऐसी कोई स्थितियां होती हैं जहां पर आवश्यकता है, तो ये बेहतर काम करेगा। भारतीय सेना को ऊंचे पहाड़ी इलाकों में सैनिक और सामान ले जाने के लिए मजबूत वाहनों की जरूरत थी और इसमें हमारा BVS10 बिल्कुल फिट बैठता है। ये दुश्मन से हमको बचाएगा और तेजी से मूवमेंट करने में हमारी मदद करेगा। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा है, क्योंकि वाहन भारत में ही बनेंगे और इससे रोजगार बढ़ेगा तथा देश की जो क्षमता है वो भी बढ़ेगी। L&T पहले भी 9 के वज्रटी जैसे हथियार बना चुकी है, जो हजीरा में ही बनते हैं। BAE सिस्टम दुनिया की सबसे बड़ी रक्षा कंपनी है, जो कई देशों को ऐसे वाहन सप्लाई करती है। यह अनुबंध भारतीय सेना को और मजबूत बनाएगा तथा सीमा पर जो चुनौतियां हैं इनसे भी निपटेगा। सो दैट्स वाई ये जो हमारा BVS10 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और स्वीडन से हम इसको परचेस कर रहे हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी परचेस करिए, सारा निर्माण इंडिया में ही होना है, बिकॉज मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।